आज थे वीकली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी में एक शानदार क्लोजिंग मिली है 17,500 के ऊपर। अगर हम इस एक्सपायरी को लास्ट वीक के एक्सपायरी के साथ कंपेयर करें तो कई सारी चीज़ें मार्केट में चेंज हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट का ट्रेंड किस तरह से चेंज हुआ है आप जानते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने जैसे ही अपना ट्रेंड चेंज किया, क्या हमने और आपने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को भी चेंज किया, ये सवाल है। क्योंकि अगर नहीं किया तो आज के दिन अगर आप इंडेक्स पे शॉर्ट थे या फिर जिन भी लोगों ने शॉर्ट किया किस तरह से ट्रैप होते हुए नजर आए होंगे, आप इसको समझ पा रहे होंगे। फिर चाहे 400 का पुट ले रखा हो या फिर 500 का नीचे 500 का कि मार्केट इस एक्सपायरी में 500 से नीचे ही रहेगा, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ और यहाँ से हम ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। सो क्या हो सकता है, जब भी मार्केट अपना चेंज करे, अपने ट्रेंड को चेंज करे, अपने स्टाइल को चेंज करे, अपने बिहेवियर को चेंज करे, अगर हम गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम पे जितना जल्दी हो सके हमें अपने लॉसेस को काटने होते हैं एंड एक्सेप्ट करना होता है कि हम गलत हो चुके हैं और उसके बाद मार्केट के साथ चलेंगे तो तब भी हम बच पाएंगे। इस तरह से अदरवाइज हम ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। क्विकली में समझ लेते हैं मार्केट को, उसके बाद बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें सेंसेक्स के। जिस तरह से कल और परसों की अगर हम बात करें 1% के ऊपर क्लोज रहे थे, 1.5% के आसपास, आज वो थोड़ा से यहाँ पे थकान आते हुए दिखाई पड़ी है, बट उसके बाद भी निफ्टी भी 2.27 पॉजिटिव रहा, सेंसेक्स भी, दोनों कुछ एक जैसा ही काम कर रहे हैं आजकल। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ रही है, 0.5% के आसपास ये इंडेक्स डाउन रहा है। मिड कैप की बात करें, ये सभी मेजर इंडेक्स में सबसे तेज यही रहा है। तो कुल मिला के मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, प्लस 2 दिन की रैली के बाद अब उस लेवल के आसपास आ चुका है जहां पर हमारी आपसे डिस्कशन यही हुआ था कि यहां पे हल्की से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ सकती है आफ्टर सेकंड हाफ, लेकिन मार्केट ओपन ही उस लेवल के आसपास हुआ जिन लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, यानी 17,550 से 600 के बीच में 550 जैसे गया प्रॉफिट बुकिंग आई। बाकी उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी मेजर ग्लोबल इंडेक्स हैं आपको रेड निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल की अगर बात करें 2 दिन में ग्लोबल पर भी अच्छी तेजी रही, 3%, 1.5%, 3.5% के आसपास तक तेजी थी, वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में हमारे मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लस हम उस लेवल के आसपास भी आ चुके हैं जहाँ पर हल्की से आपको कुछ हिकअप्स दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे में जो मार्केट है बाय ऑन डिप्स का है, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, वो चार्ट पर भी आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम ब्रेथ को समझने की कोशिश करें, 1400 कल और परसों थे एडवांस में, आज क्या है 1100 प्लस है। मार्केट की जो ओवरऑल ब्रेथ है आज के दिन भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे हमारी बात हो रही है हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी इन लेवल के आसपास आपको दिखाई पड़ेगी, बट अभी भी अच्छा है। एडीआर रेशियो अच्छा है, डिक्लाइन की बात करें 683 के आसपास थे। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें इंडेक्स के ऊपर जाके या फिर सेक्टर के अंदर जाके। जो रेड निशान में सेक्टर रहा वो था आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हल्की से चल रही थी, जैसे कल और परसों तेजी थी वैसे नहीं था, लेकिन आईटी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विस, ये रहे टॉप लूजर या फिर ये कहें सिर्फ रेड निशान में। बाकी उसके बाद बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं रियलिटी एंड प्राइवेट बैंक, ये सेक्टर रहे लाल निशान में। बाकी सब जगह आपको ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। स्पेशली अगर हम बात करें कैश मार्केट में, कैश काउंटर में एक तेज़ी आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बात करें टॉप गेनर के, टॉप गेनर में आज के दिन आईटीसी का नाम है। आखिरी बार आपको कब याद है कि आईटीसी टॉप गेनर में था? मुझे तो याद नहीं है, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। जैसे कि हम जानते हैं 200 इसका घर हो चुका है, बट इतने मीम्स बन चुके हैं आईटीसी के ऊपर कि आईटीसी को आज के दिन चलना ही पड़ा। इसके पीछे इनका बोर्ड मीटिंग भी है, उसके पर भी आउटकम है, उसका भी एक इंपैक्ट हो सकता है। बस एज ऑफ नाउ ये आपको आज के दिन टॉप गेनर के लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। लास्ट वन एशियन पेंट यूपीएल, ये रहे टॉप गेनर आज के। लूजर की बात करें, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, एचडीएफसी बैंक, पहला रीजन यही है हैवी वेट, और उसका टाइटन, नेस्ले, एनटीपीसी टॉप लूजर की कैटेगरी में आज के दिन शामिल हुए हैं। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, जो एक पल के लिए लास्ट वीक की अगर हम बात करें 22 के आसपास पहुंच चुका था, वहां से कूल ऑफ होते होते 16.60 के आसपास आ चुका है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात है। यहां से मार्केट कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। जितना ये और भी नीचे आता है तो मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाएगी, बट एज ऑफ नाउ ये कंफर्टेबल है। ज़्यादा टेंशन की बात इस लिहाज से है नहीं। टेंशन की बात है तो एफआईआईज एंड डीआईज के एक्शन के ऊपर। जो इनका ट्रेंड अभी तक रहा है वो ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सेलिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का। आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन में एफआईआईज ने 1500 से प्लस इतने की सेलिंग की है। जैसे हमारी बात हुई थी कि आज है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के डेटा में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना होता है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेसिस पे हम डिसीजन नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कल से और मंडे से किस तरह से डेटा बन रहा है। ऑल्दो अभी भी सेलिंग की जो है वो है, बट कल से हम देखते हैं क्या ट्रेंड यही रहता है,
इसको बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या कभी इनकी शुरुआत करते हैं खरीदारी की, वो हम और आप अभी नहीं जानते हैं। थोड़ा सा अभी मूड माहौल इनका लग रहा है, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और की जाए। तो देखते हैं। अब आइए निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का वन डे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ, और इसमें क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो। जब यहाँ से एक बार 500 के आसपास आए थे, इस लेवल के आसपास फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया था। आप जानते हैं न्यूट्रल, फिर उसके बाद अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के आने के बाद किस तरह से रैली हमें दिखाई पड़े इंडेक्स में भी, और आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ सुधार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो पहले हर दिन -2-2, 1-1, 3-3% टूट रहा था, अब आज के दिन वो आपको हल्का सा सुधरते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जो आज की कैंडल बनी है, दिस कैंडल की बात करें रेड, ये वापस से एक पिन बार का काम कर रही है, जो बता रहा है कि यहाँ से बुल्स आज के दिन जो हावी थे, मतलब मार्केट नीचे गया और वहाँ से कुछ हमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। जैसी हमारी और आपकी बात हो ही रही है, वापस से हो रही है कि बाय और डिप्स का मार्केट एज ऑफ नाउ बन चुका है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में ही आपकी नज़र होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ मार्केट में हुआ, नीचे गए एंड स्ट्रॉन्ग लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। पहली बार निफ्टी इस लेवल के आसपास से घूम चुका था और वापस गया 16,900 के आसपास। अभी वापस उस लेवल के आसपास आया, उसको ब्रेक करने के लिए रेडी है। कई अटेम्प्ट आज के दिन भी किए थे, उसकी झलक आप यहाँ देख सकते हो। जैसे हम देखने ओपन इस लेवल के आसपास हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी बिल्कुल एक ऑब्वियस चीज़ थी, आई भी, लेकिन मार्केट ने जो सपोर्ट लिया 17,375 के आसपास लिया। इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, पहला सपोर्ट कल के लिए यही होने वाला है। और उसके बाद एक अटैम्प्ट किया, वापस से एक अटैम्प्ट किया, एक अच्छे पैटर्न बनाने की कोशिश की, प्लस ऊपर जाने की कोशिश की, 500 को ब्रेक करने की कोशिश की। तो ऐसे में अगर हम बात करें, सबसे पहले सपोर्ट तो आपके सामने कल के लिए यही है, 17,375 के आसपास, पहला ये। अगर हम बात करें टारगेट की, अगर इसके ऊपर निफ्टी कल के दिन सस्टेन होता है, ग्लोबल ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो आपको 600 और 750 के लेवल्स भी बड़े ही जल्दी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए आपको उसी हिसाब से काम करना होगा, माइंड को ओपन करते हुए। प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, इंडेक्स के ऊपर शॉर्ट भी होंगे अगर आपको इंडेक्स बोलेगा तो, अदरवाइज आप समझ सकते हो कैसा काम हुआ है। 500 वाले भी ट्रैप हुए, 400 वाले भी ट्रैप हुए, 300 वाले भी ट्रैप हुए इस एक्सपायरी में। इसलिए संभल के काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, मार्केट उस लेवल के आसपास आ भी चुका है, ऐसे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। लेकिन जैसे कैंडल बनेगी, जैसे मार्केट बोलेगा फॉलो करना है। अपने आप से मार्केट को मत बोल देना कि अब मार्केट आप ऐसा करो, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ। आज के दिन जो रेड कैंडल बनी है वो ये एक कैंडल है, यानी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास जाके थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो क्लोजिंग हुई है 37,000 के ऊपर हुई है, 37,050 के आसपास, जिसे आप अभी भी अच्छी क्लोजिंग, स्ट्रांग क्लोजिंग कह सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले सपोर्ट की बात करें, 37,000 के आसपास है, 36,750 के आसपास का पहला सपोर्ट, और दूसरा जो जाएगा 36,500 के आसपास ये रहे। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, 36,500 के आसपास आपको एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस आता, 37,500 के आसपास। इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कमिंग डेज में बैंक निफ्टी के ऊपर भी। पुट कॉल रेशियो आज के दिन थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इस एक्सपायरी के जाने के बाद कल से थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। कल से उसको भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंडिया विक्स आपने देख लिया, एफआईएस के डेटा के ऊपर आपकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट को घुमाने का काम वही वापस से कर सकता है। क्या रहा इसके छोटे टाइम फ्रेम में आप यहाँ देख सकते हो। जैसे निफ्टी में तो रिकवरी आ गई थी, उस फॉल के बाद कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें वैसे रिकवरी आई नहीं और बिल्कुल एक रेंज में फंस के रह गया। क्लोजिंग जो मिली है अभी भी स्ट्रांग मिली है, तो ऐसे में आज का जो लो है वो हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करने वाला है। अदरवाइज आप जानते हैं 36,750 के आसपास का ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है। वो ब्रेक हुआ तो नीचे आएंगे 500 के आसपास। अब आइए स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले क्विकली अपडेट ले लेते हैं। रूट ने अच्छा काम किया परसों भी, कल भी और आज भी। रूट मोबाइल कंटिन्यूसली अपट्रेंड में बना हुआ है, उसको तो बिल्कुल होल्ड करना है। दूसरी बात करें केईआई हमारी कल बात हुई थी कि आज के दिन फोकस पर रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसमें हमें दिखाई पड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद जैसे ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई 2% डाउन था। आपको बताने की कोशिश की ये इसमें डाउन है, तो अभी क्या करते हैं केईआई को थोड़ा आने देते नीचे, उसके बाद ही फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, जब ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आज के दिन वो खुला ही बिल्कुल वीक, तो उसमें हाथ लगाया बिल्कुल नहीं। वापस से जब वो रडार पे आएगा बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एफडीसी एक ऐसा शेयर है जो बड़े अच्छे करेक्शन के बाद अब यहाँ से इसमें रिटर्न ट्रेंड शुरू हो चुका है आज से। तो अगर आप इसकी जब अपनी रिसर्च करेंगे, वन डे के कैंडल से शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक किया है एंड आज के दिन 3% से ऊपर 3.25% के आसपास पॉजिटिव रहा। ऐसे में ये कल भी आपको पॉजिटिव रहने की, या प्लस यहाँ से इसमें वैल्यू दिखाई पड़ा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है, फोकस पे रख सकते हैं।
आईपीओ की बात करें, रेट गेन आईपीओ आपको बताने की कोशिश की था, वी आर नॉट अप्लाइंग फॉर दिस, तो उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, टेलीग्राम पे बता दिया था। टेलीग्राम का पार्ट जो लोग नहीं बने, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होते हैं बताने की कोशिश करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं जो दूसरे कुछ आईपीओ आ रहे हैं जो अच्छे आईपीओ हो सकते हैं यहाँ से, जैसे कि बात करें श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उसमें भी अप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे, इस भी चीज़ को आप समझ दीजिए। आगे अगर हम बात करें, 2 आईपीओ का डिसीजन हमारा फाइनल हो चुका है। तीसरे की बात करें, मैप माई इंडिया, ये एक ऐसा एक आईपीओ है जो अच्छा दिख रहा है यहाँ से, जिसमें यहाँ से एज ऑफ नाउ डिसीजन बनाने की सोच रहे हैं कि इसमें अप्लाई करेंगे, जितने भी फैमिली मेम्बर है सभी के नाम से एक एक लॉट के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन अगेन लेंगे 3rd डे का डेटा देखने के बाद। तो ये है तीनों का अपडेट जो हमारा यहाँ से डिसीजन बन रहा है। अब आप अपने हिसाब से किस तरह से, अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप श्रीराम प्रॉपर्टीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा डिसीजन नहीं बन रहा है। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन में कंसिडर कर सकते हो, वो आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लगे अगर वीडियो ठीक तो लाइक करें बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।